allow embedding. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि आप तक ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलो बढ़िया है, ठीक है। महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बच्चा लोग, आपको भी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज लास्ट लेक्चर है कैलकुलस का, इसके बाद लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, ये हमने सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं टेलर सीरीज। इसके बाद थोड़ा सा हम पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे जो कंप्यूटर साइंस में आता है और इसके बाद हमको थोड़ा उसकी प्रॉब्लम्स देखनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेलर सीरीज आपका, राइट। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए एक बार आप लोग कंसंट्रेशन अपना, एक तो रहता नहीं है, तुम लोग बहुत कमेंट करते हो। तो सबसे पहले जो है ना, आप बोर्ड की तरफ एकदम, हम मैं एकदम फ्रेश हूं बिल्कुल, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज किया था विपिन, कर देना एक बार, और हो सकता नहीं देखा हो। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आप लोग रेडी रहें। टेलर सीरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है यहां से। कंप्यूटर साइंस में भी आ सकता है और अदर ब्रांचेस में भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीरीज क्या होती है। बताइए आप लोग, सीरीज क्या है भाई? बताइए आप लोग, क्या होती है सीरीज? देखो यहां पर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। यहां देखो, सीरीज का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स आपके या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे या कांस्टेंट मूव कर रहे होंगे, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो पहले हम सीक्वेंस समझ लेते हैं। थोड़ा बेसिक बता देता हूं, समझ जाओगे। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? ए एन बराबर A1 A2 और AN, ये सीरीज है हमारी, राइट। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या हम कहें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो इस ऑर्डर में सीरीज दी गई है, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ऐसा समझ लो। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक स्नेक की ग्रोथ देख सकते हैं। देखो मैं एक फिगर बनाता हूं स्कूल का, बचपन में हमने पढ़ाया है स्कूल में बच्चों को। ये देखो, ये किसी स्नेक की 1 डे की ग्रोथ है मान लो, तो ये A1 टर्म हो गया। दिस इज अ ग्रोथ ऑफ 1 डे एंड दिस इज कॉल्ड अ A1। क्लियर है इतना बात? आगे हम सेकेंड डे की ग्रोथ देखेंगे। मान लो ये मैं डिफरेंट से बना रहा हूं, ये क्या है हमारा? ग्रोथ ऑफ सेकेंड डे। आगे और चला जाऊं मैं, थर्ड डे। अभी समझाता हूं, पहले मैं बना लूं। और आगे चला जाऊं मैं, मान लो फोर्थ डे। इसी तरह से ऐसा चलता रहेगा, राइट। किसी भी स्नेक की अगर तुम ग्रोथ देखो, स्नेक थोड़ा सा उसको पोलियो लग गया है, समझ सकते हो तुम लोग, इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये ग्रोथ जो देख रहे हो ना, A1 A2 A3 A4, मान लो AN, राइट। तो अगर मैं ग्रोथ निकालना चाहूं किसी भी पर्टिकुलर
जगह की सेल की ग्रोथ है, किसी सपोज दैट मान लो मैं इंटरेस्ट रेट निकालना चाहता हूँ, या कोई भी कंपाउंडिंग हो रही है, या कोई भी आपकी नेचर में कोई भी ग्रोथ हो रही है, या ग्रोथ हो रही है या डिके हो रहा है। ग्रोथ का मतलब हो गया स्नेक की ग्रोथ हो गई, अगर डिके है तो डिके का मतलब रेडियो एक्टिव डिके हो गया। तो ये जो भी ग्रोथ हो रही है, ये सारे टर्म को अगर मैं ऐड कर दूं तो an मुझे मिल जाएगा a1 a2, मान लो 5 डे की ग्रोथ है, a2 a3 a4। हमने बच्चों को काफी पढ़ाया है फिफ्थ क्लास के, फिफ्थ से लेके 10th क्लास के, 11 12 तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, हमने छोड़ ही दिया पढ़ाना। तो इसलिए इस चीज को देखो, तो ये क्या है हमारी, ये हो गई टोटल 5 डे की ग्रेथ, अगर हमें 5 टर्म पता करना है। तो हम ये पता कर सकते हैं इजीली कि हमारे पास कितने डे की ग्रोथ है। हम सारे टर्म को अगर ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, वही इसका ग्रोथ होगा टोटल। अब यहां देखो ये नंबर कहां पे एग्जिस्ट करेगा सीक्वेंस में, देखो यहां पर ये नंबर कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पर होगा, R1 पर। देखो A1 A2, ध्यान से देखो रफली, पहले A3 A4 A5 A6 A7 AN। इस नंबर लाइन पर हमारी सीरीज या सीक्वेंस दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। किस नंबर लाइन पर, R1 पर। R1 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली एक नंबर लाइन है जो वन डायमेंशनल है, स्कूल की पटरी समझ लो, स्केल समझ लो, जो आप लोग बॉक्स में रखते थे बचपन में। उसी नंबर लाइन पर हमारा क्या करेगा, इसका कन्वर्जेंस आएगा। इसका कन्वर्जेंस कहां मिलेगा, इस नंबर लाइन पर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मैं कन्वर्जेंस देखूं किसी भी सीरीज को, तुम लोग ऐड करते थे बचपन में, AP GP HP, बहुत सारी सीरीजेस पढ़ी होंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक्सपोनेंशियल सीरीज, उन सबका समेशन जो है ना वो इस नंबर लाइन पर आएगा, सम। समझ में आया, क्योंकि हमें सीरीज को नापने के लिए हमें कोई स्केल चाहिए हो, वो स्केल क्या है मेरी, ये। समझ में आया, ये अगर स्केल पता चल जाए हमें तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो व्यक्ति फ्रीक्वेंसी समझ गया वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसके आसपास घूम रही है, फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं है पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म वहां पर इस्तेमाल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो सब सम है सारी चीजों की। तो हमने क्या है, सम जो आएगा वो इस R1 पर मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें यहां पर, ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया तुम्हें। अब देखते हैं हम सीरीज क्या है मेरी। अब इसका मैथमेटिकल चीज देखते हैं। जनरल तो हमने बचपन की चीज बता दी, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, सब जानते हैं। सीरीज का मतलब होता है या तो नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स। तो देखते हैं यहां पर क्या सीरीज बनेगी, कोई सीरीज मान लेते हैं। सीरीज का जो सम है, अब देखो A0 A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब प्लस AN XN। क्लियर है इतना बात। जो सीरीज का सम उस नंबर लाइन पर आ रहा था, अब हमने क्या है, हम फंक्शन जो बनेगा सीरीज का वो कैसा बनेगा, fx बराबर A0 A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब AN x की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहां देखो, अगर मैंने बोला साइन x, तो साइन x का ग्राफ कैसा आता है, देखो ये ग्राफ है, राइट। अगर मान लो मुझे पता करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां देखो, इस पर y क्या होगा,
समझ में आया? इस पर्टिकुलर एक्स पर वाई क्या होगा? क्या हम इनपुट लगाएं और हमें आउटपुट मिल जाए? तो हमने एक सीरीज लिख ली है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम जनरल टर्म निकालेंगे किसी भी सीरीज को सॉल्व करने का क्या मेथड होगा। तो अब यहां देखो, यहां जब हमने y बराबर साइन एक्स लिया तो ये सीरीज कहां से चल रही है? जीरो से चल रही है, मतलब ओरिजिन से चल रही है। क्योंकि हमको ये पता है कि कोई भी दुनिया का फंक्शन, हम ये लिख सकते हैं कि एनी फंक्शन रिप्रेजेंट्स टर्म ऑफ सीरीज। हाँ या ना? आपको पता होगा साइन एक्स की सीरीज होती है, कॉस एक्स की सीरीज होती है, टेन एक्स की सीरीज होती है, ई की पावर एक्स की सीरीज होती है, लॉग एक्स की सीरीज होती है। ये सारी सीरीज अवेलेबल है। ये जो सारी सीरीज हैं ये सब किस फॉर्म में है? देखोगे अगर, ये सारे अलजेब्राइक फंक्शन हैं, और जितने ये अलजेब्राइक फंक्शन हैं या तो सब असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हैं। क्लियर है बात? या तो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में। क्लियर है? अब हम ये पता करेंगे एट अ ओरिजिन पर किसी भी फंक्शन का बिहेवियर हमें पता करना है कि उसकी सीरीज कैसी होगी। राइट? साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, राइट, ई की पावर एक्स की, टेन एक्स की, लॉग एक्स की, कैसे पता करें? तो देखते हैं। एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, यही होता है सीरीज का फॉर्म बढ़ता हुआ। देखो ध्यान से, ये क्या है इसके? ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट्स। अब यहां सीरीज कैसे निकालें? तो अच्छा एक बात बताओ तुम, अगर हम गिवन इनपुट पर अगर मैं आउटपुट निकालूंगा तो तुम्हें आउटपुट में कुछ एरर मिलेगी या नहीं? बताओ, देखें तुमने क्या पढ़ा है अभी तक इतने समय तक। अगर मैं यहां देखो, ध्यान से फिर से देखो, अगर मैं यहां पर साइन एक्स का फंक्शन बनाता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने साइन एक्स का फंक्शन बनाया, ये आया, ऐसा कोई फंक्शन है, राइट? अगर हम गिवन इनपुट पे दें, यहां दो, यहां पर कोई मैंने इनपुट दिया यहां, राइट, एक्स वैल्यू कोई, तो यहां पर जो आउटपुट आने वाला है उसमें कुछ एरर आएगा या नहीं? राइट? एरर क्यों आएगा? उसका रीजन है क्योंकि हमने तुम्हें पढ़ाया हुआ है क्या, यहां देखो फिर से मैं एक और फिगर बना रहा हूं। हमने तुम्हें क्या पढ़ाया है कि अगर हमारे पास इस पॉइंट पर, राइट, ये पॉइंट है मेरा x और ये मेरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y है, तो हमने क्या बताया है कि अगर मैं गिवन इनपुट दूंगा तो देखो हमने लिमिट में क्या पढ़ा है कि हम यहां से होते हुए जाएंगे ऐसे, राइट, तो ये वाला पॉइंट क्या है? x माइनस डेल्टा। ये वाला पॉइंट क्या है? x प्लस डेल्टा। तो ये वाला और ये वाले के बीच में होगा तो ये क्या होगा? y माइनस एप्सिलॉन, और ये क्या होगा? y प्लस एप्सिलॉन। कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा होगा, ये हमने लिमिट की डेफिनेशन में आपको पढ़ाया हुआ है, इतना बेसिक। अब मान लो अगर हमें ग्रोथ पता करनी है और ग्रोथ में अगर एरर आ रही है तो फिर काहे को सीरीज बना रहे हैं हम? तो हम क्या करेंगे, हम सीरीज ऐसी बनाएंगे जिसमें बिल्कुल एरर ना हो, राइट? तो हम कैसे पता करें यूनिक पॉइंट? बताओ तुम। हमें यह पता चल जाए कि पर्टिकुलर एक्स पर ये यूनिक वैल्यू है, क्या हमें आइडिया लगाना चाहिए? बताओ, आप लोग बताओ, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गिवन इनपुट पर कैसे यूनिक वैल्यू मिलेगी हमें आउटपुट की? बताओ, अगर हमें किसी सिस्टम की ग्रोथ देखनी है तो हमें गिवन इनपुट पर आउटपुट चाहिए विदाउट एरर, कैसे मिलेगा? बताओ भाई।
देखें तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, तुम तो पूरी इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, समय नहीं है इतना। तुम्हारे कॉलेज वॉलेज में होते तो तुमको हम बहुत डिटेलिंग करते हैं। यहाँ हम कॉलेज में टीचर है नहीं है। बताओ, और हमें किस पे निकालना है? यहां देखो, एट पॉइंट x बराबर 0 पर। अभी हम 0 पर करेंगे, फिर हम शिफ्ट करके देखेंगे ग्राफ को। देखो गलत बता रहे हो, फिर से सुनो। तुम्हें पूरे अभी अपने तक, यहां देखो, यहां देखो, आप मुझे ये बताओ, आपने, यहां ठीक है, अब यहां देखो, आपने पूरे अपने जर्नी में अभी तक कहां पर ऐसा पढ़ा है जहां पर हमें एट अ पॉइंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है? तो आपने एक चीज देखा होगा, फीडबैक लगा देंगे। देखो यहां पर फीडबैक मत लगाओ, यहां देखो बहुत सिंपल रूल लगाओ। यहां देखो, मान लो मैं तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम देता हूं, तुम्हें इस पॉइंट पर पहुंचना है, राइट? ये यूनिक पॉइंट है, मान लो। कैसे पहुंचोगे? तो हम क्या करेंगे, देखो, न्यूटन ने आज से 350 साल पहले क्या लगाया वो देखो पहले, जो तुम लोग समझते हो, लेकिन तुम लोगों ने अब किस फॉर्म में पढ़ा है भगवान जाने। यहां देखो, ये मेरी एक सेकेंड लाइन है, ये भी मेरी एक सेकेंड लाइन है, ये भी मेरी एक सेकेंड लाइन है, ये भी सेकेंड लाइन है, ये भी सेकेंड लाइन है, ये भी सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, और ये क्या आ गई मेरी? अगर मैं सेकेंड को अप्रोक्सीमेट करता हुआ आया तो मुझे क्या मिल गया? ये देखो, ये क्या आ रहा है मेरा? टेंजेंट। और ये क्या है मेरी? सेकेंड लाइन। ध्यान से देखो, इसका मतलब टेंजेंट के थ्रू हमें यूनिक पॉइंट मिल सकता है। तो टेंजेंट है क्या? तुम्हें आज के बाद डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अपने दिमाग में बदलनी पड़ेगी। तुम्हें उसको स्लोप नहीं समझना है, उसका रिलेशन है स्लोप से। समझ में आया ना? उसका रिलेशन स्लोप से है, लेकिन वो स्लोप नहीं है। कैसे? देखो, प्रोसेस है स्लोप निकालने का। यहां देखो, ये सेकेंड लाइन है, तो हमने क्या किया? अप्रोक्सीमेशन ऑफ कर्व किया। क्या किया? अप्रोक्सीमेशन ऑफ कर्व। और अप्रोक्सीमेशन ऑफ कर्व करते समय हमें पहला आइडिया मिला न्यूटन का, जिसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। अभी हम प्रूफ करेंगे डिफरेंशिएशन या टेंजेंट। तुम ये समझ लो, दुनिया के किसी भी माइक्रोस्कोप या कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर उठा लो, उसमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एट अ पॉइंट देख पाए। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि इस नंबर लाइन को अगर तुम माइक्रोस्कोप से भी लगाकर देखोगे तो ये इतनी डेंस है कि यहां पर तुम्हें होल कहीं पर नहीं मिलेंगे। समझे मेरी बात? थोड़ा गहरी बात बोल दी है मैंने। इसको अगर तुम लेंस से लगा के देखोगे 0 से 2 तक, तो तुम्हें एक भी होल नहीं मिलेगा। होल का मतलब पूरी लाइन कैसी है? कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब मैथमेटिकली हम देखते हैं तो बीच में एक ऐसी जगह आती है जहां पर √2 मिलेगा। और √2 कैसा नंबर है? √2 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। जब इर्रेशनल नंबर है तब इसको एनालाइज कैसे कर पाओगे तुम? तो इसको एनालिसिस करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ये सब डिफरेंशिएशन, लिमिट, टेलर सीरीज, सारी चीजें। तो अब तुम समझो कितने चैलेंजिंग बात है मैथमेटिशियन के लिए कि 0 से 2 के बीच में, ऐसा समझ लो, अगर तुम्हें बच्चे को समझाना है, 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, हर पॉइंट पर एक कुर्सी पड़ी हुई है, राइट? और सारे बच्चों को हमें बैठालना है कुर्सी पर, समझे? लेकिन हमें किसी की कुर्सी भी चेंज नहीं करनी है और सबको सही जगह पहुंचाना है। और √2 वाला ऐसा बच्चा है। वीडियो ब्लैंक हो गई? रुको रुको रुको, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। वीडियो ब्लैंक है?
वेट करिए थोड़ा 2 मिनट, पता नहीं देखते हैं अभी बेटा। आप लोग कमेंट पे अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बता दीजिएगा। वेट वेट वेट, मेरी सुरीली आवाज नहीं है बेटा, सुरीली होती सिंगिंग कर रहे होते। अंधेरा कायम रहे, हाँ वो एक शक्तिमान आता था, बिल्कुल याद आ गया है तुम्हें। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनालिसिस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं यहां पर कैसे डिफरेंशिएशन लगा के हम सीरीज को अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब देखते हैं, तो एफ एक्स मेरे पास क्या है, ए नॉट। यहां ध्यान से देखो, इतना तो हमको बेसिक बताना था, वरना चाहता तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, आप लोगों को इतनी चीजें पता होंगी। और नहीं है पता तो बेसिक आइडिया अपना बढ़ा लो कि कर्व का अगर जब लीनियर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो हमें क्या मिलता है, न्यूटन का पहला डेरिवेटिव। तो अब समझ लो डेरिवेटिव की कीमत क्या है। डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट दे देता है, आपको एट अ पॉइंट पर वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, एट अ पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, एट अ पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या है, सब कुछ पता चल सकता है आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू। और डिफरेंशिएशन को 350 साल हो गए हैं, कोई भी दूसरा आपके पास मौजूद नहीं है ऑपरेटर। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो यहां देखो हमने क्या किया, अब इसका एक टाइम हम डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएशन यहां देखो, अब ध्यान से अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, खुद भी करके देख सकते हो तुरंत, ठीक है, रफ में। ये आ गया। अब क्या करा मैंने, एफ डैश एक्स कर देते हैं, क्या मिला 0, ये कांस्टेंट है, a1 क्लियर, प्लस 2a2x प्लस 3a3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब a4 प्लस an, इसका नहीं कर रहे हैं हम लास्ट का, राइट, ये आ गया। नहीं, बिल्कुल अल्टरनेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन के बहुत अल्टरनेटिव आ चुके हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल आज तक नहीं है। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हम क्या करें, अगेन अप्रोक्सीमेट करें। मैंने फोरियर सीरीज के वीडियो अपलोड किए हैं ग्रुप पे, अगर देखोगे तो इसका आइडिया मिल जाएगा तुम्हें थोड़ा, और नहीं है तो हम टेलर के कर देंगे, मेरे पास पड़े हुए हैं एनिमेशंस। तो यहां देखो अगेन करें हम, और बेहतर अप्रोक्सीमेशन चाहते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 2a2x 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12x स्क्वायर a की पावर 4 प्लस एंड सो आगे। अगेन डिफरेंशिएशन करें, नहीं वैदिक मैथ में भी नहीं है बेटा, वैदिक मैथ में डिफरेंशिएशन बहुत पहले से है, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत पहले से क्लेम करता है, न्यूटन से भी पहले उन लोगों ने खोजा है, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं है, हम पहले खोज चुके थे, ये अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, एफ ट्रिपल डैश एक्स 6a3 प्लस 24x a4 एफ 4x, और बेहतर अप्रोक्सीमेशन, और एरर कम हो जाएगी। देखो अभी आ गया 24 a4, क्लियर। इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। हमें किस पॉइंट पर चाहिए अप्रोक्सीमेशन, एट अ जीरो। एट अ जीरो का मतलब हम साइन एक्स चाहते हैं, यहां से शुरू हो रहा है 0 से, तब इसके लिए अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो हम क्या करें, जितने भी हमारे फंक्शन लिखे हुए हैं उस जगह हम x बराबर 0 पुट कर दें। तो करते हैं हम, देखो यहीं पर करेंगे, इसमें रखो पुट x बराबर 0, तो 0 करो, क्या आएगा, f0 बराबर a0, पहला आ गया, देखो ध्यान से। अब इसमें कर दो 0,
पुट x बराबर 0, एफ डैश 0 बराबर a1। दूसरा आ गया। अब अगले में कर दो। यहां देखो, क्वेश्चन तो हम करना तुम्हें सिखाई देंगे, डोंट वरी, खुद सीख जाओगे। एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल a2। क्लियर? ध्यान से देखते जाओ और बताते जाओ मुझे आ रहा है समझ में कि नहीं। यहां क्या आया? x बराबर 0, एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल बराबर a3। एफ 4x0 अपॉन 4 फैक्टोरियल बराबर a4। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ हमने सारी वैल्यू निकाल ली, जो कांस्टेंट आ रही थी हमारी वैल्यू, वो सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, सारी निकल आई। पांचों वैल्यू निकल आई हैं। इतना समझ में आया? पांचों वैल्यू कैसी निकली? बहुत सिंपल है, देख लो लॉजिक आराम से। हमने क्या किया, एक सीरीज बस याद रखना है, ये वाली, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। हमने क्या किया, आराम से हमने x बराबर 0 रखा, और x बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिल गया, सारे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई जो हमारे अननोन थे। a0, a1, a2, an आर कांस्टेंट। क्लियर है इतना बात? सर 3 में 2a2 आएगा, देख लेते हैं। गड़बड़ है क्या? क्या बोल रहे हो? सही तो है यार। सही तो है यार। क्या पागल हो गए हो क्या तुम नीरव? तुम पागल हो, तुम पता है क्या कर रहे हो? तुम समझ गए हम तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। चलो हम देखते हैं, अभी प्रॉब्लम बताते हैं। यहां देखो, अब क्या करें, पुट द वैल्यू ए नॉट, ध्यान से देखो मोदी जी, a2, an। तुम देश देख रहे होगे, वाह मोदी जी वाह। देखो लिख रहा है बच्चा एक, रख देते हैं। क्या थी हमारी वैल्यू, a0, a1x, a2x स्क्वायर, an, xn, a3 एक्स क्यू, ये दिया गया है, वैल्यू रख दो। नहीं नहीं, ऐसी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लिखते हैं प्रखर, बिटली नहीं। देखो विक्की और उनके मजे ले रहा हैगा, खोज रहा है कोई, ये सब नहीं लिखते हैं। मैं शहर का भी नाम नहीं लूंगा। यहां देखो, तो हम रख देते हैं वैल्यू। यहां क्या, a0, f0, f डैश 0 फैक्टोरियल 1, एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल डैश 0 3 फैक्टोरियल, एफ 4x0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ गया। क्लियर? देखो ये राजू चौहान, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात। यहां देखो, अब देखो उसके बारे में तुम्हें बहुत पता है, कौन अलग हो गई है, कौन जिंदा है, कौन क्या है। अरे इधर पढ़ लो यार। अब देखो यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गई मेरी सीरीज। कंप्यूटर पे जाके आज तुम्हें एक काम दिखाऊंगा, अपने आप सीरीज और समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नाम लेने की बात नहीं है। आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों बातें करना है ऐसी, समझे? यहां देखो, और हमको आदत है बहुत शांति से रहने की। ये आ गई मेरी सीरीज। ये जो सीरीज आई है,
इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज हमें अप्रोक्सीमेशन देगी किसी भी फंक्शन का। तो किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन कैसे मिलेगा, यहां देखो तो कैसे मिलेगा, अगर मान लो मैं बोलूं एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। अभी अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर पे अगर आप ये देख रहे हो राइट, तो आप एक काम करो, एक विंडो साइड में खोल लो, ओपन करके देखो एक विंडो राइट, ई की पावर एक्स की हम सीरीज बनाते हैं, और तुम डेस्मस खोल लो या जियोजेब्रा खोल लो या ऑनलाइन कोई भी चीज देखो, मैं एक सीरीज लिखता हूं, इस टर्म को तुम प्लॉट करके देखोगे तो ई की पावर एक्स का ग्राफ अपने आप, देखो ये भारत, यहां देखो ई की पावर एक्स का बनाते हैं तो क्या बनेगी सीरीज, देखो एफ एक्स बराबर ई की पावर जी, चलो मैं पूरा करके ही दिखाता हूं। यहां देखो क्या क्या टर्म चाहिए हमें, एफ जीरो क्या होगा, ई की पावर 0 बराबर 1, एफ डैश 0 क्या होगा, ई की पावर 0 1, एफ डबल डैश 0 क्या होगा, ई की पावर 0 बराबर 1। हमेशा ग्राफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो तो हमारी सीरीज क्या बनी, एफ 0 1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर n बाई फैक्टोरियल n। करके देख लो, अभी प्लॉट करके देख लो, 5 टर्म में प्लॉट करके देख लो ये वाले। तो सीरीज क्या आई ई की पावर x की, अभी देखो चाहे प्लॉट करके 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये सीरीज हमें कैसे मिली, अरे कोई भी ग्राफ प्लॉटर खींच लो यार, कैसे करें, इंस्टाग्राम चलाना आता है तुम्हें रंजन अच्छे से, और दुनिया भर की बातें सबको पता है, इसको प्लॉट करो यार, कोई भी लिखो कंप्यूटर पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, अगर नहीं प्लॉट फैक्टोरियल का साइन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसकी जगह 1 लिख लो, इसकी जगह 2 लिख लो, इसकी जगह 6 लिख लो, इसकी जगह 24 लिख लो, ऐसे करके देखो, करो अभी हाल करो, हम देखें अभी कितने लोग प्लॉट कर पाते हैं अपने आप। जो है ना, आपको पता क्या मिल जाएगा, द ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स एट अ पॉइंट 0 से शुरू हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्लैरियन सीरीज। यही मेरी क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज। जल्दी से प्लॉट करो, जब तक प्लॉट नहीं करोगे कोई एक आध बच्चा तो बताए कम से कम कुछ चीजें, नहीं है तो फिर हमें प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। लैपटॉप में खोलता हूं ओपन करके, अपने आप प्लॉट होके आएगा। उनको नाम दे दिया ई की पावर एक्स है, भाई ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है आदमी की सांप की, जिसकी भी ले लो, एनाकोंडा कोबरा जो भी इच्छा हो, करो एक बार। आता ही नहीं, अरे तो ग्राफ कभी खोल के तो देखो, नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो मैं प्लॉट करना नहीं आ रहा अभिषेक, लैपटॉप हैंग हो गया। अभी टेलर इसके बाद आएगी, टेलर इसके बाद आएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखो कुछ बच्चों का आ जाएगा यार, ऐसा नहीं है। मैटलैब पे क्या है यार, डेस्मस पे कर लो। चलो मैं करता हूं, रुको, वेट करो, रुको, मैं करके दिखाता हूं, रुको, वेट करो 1 मिनट। एक बार अगर करोगे तो मिल जाएगा, मुझे लैपटॉप खोलना पड़ेगा बेटा, टाइम लगेगा। अरे आएगा यार, तुम हमसे लैपटॉप क्यों खुलवा रहे हो, टाइम लगेगा उसमें, क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तनुजा, ग्राफ जो है
अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा है, तुम लोग कैसे इंजीनियर हो, तुम अपने आप पर थोड़ा सा चिंतन करो। तुमको ग्राफ प्लॉट करना नहीं आ रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है। ग्राफ प्लॉट करते समय y बराबर फंक्शन देना है तुम्हें, और फंक्शन क्या है मेरा, e की पावर x है। ये मत दो, फंक्शन तुम्हें क्या देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6। अब नहीं करना प्लॉट आ रहा है तो भाई कुछ मत करो, रट लो इसे। फिर ये प्लॉट करके देखो, अपना आप आएगा। विंडोज में बताता हूं मैं, अभी तुम्हें सब बताता हूं, विंडोज में कहां जाना है सब बताता हूं मैं तुम्हें। अरे विंडोज में डेस्मस लिखो यार, आ जाएगा। यहां पर कहां से कर दें हम, कर सकते, चलो ठीक है, अपना करके देख लेना, नहीं है तो हम इसका डाल देंगे सीरीज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, कोई बात नहीं घबराने की। चलो अब हम देखते हैं एट अ पॉइंट 0 पर, यहां सुनो, एट अ पॉइंट 0 पर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अगली क्लास में इसमें बता देंगे, अभी एकदम मत करवाओ क्योंकि उसमें समय बर्बाद होगा, ठीक है। चलो ठीक, बहुत अच्छा, अब शांत हो जाओ। ये सीरीज आ गई, ये सीरीज जो आई है वो किस पे आई है, एट पॉइंट एक्स बराबर 0 पर। अभी एक बच्चे ने कहा कि सर आपने टेलर लिखा है, मुझे तो ऐसा लगता है कभी तुमने सेमेस्टर नहीं पढ़ा है। ये देखो, ये मैक्लैरियन सीरीज है। मैक्लैरियन सीरीज का मतलब क्या हुआ, एट अ पॉइंट 0 पर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अभी चलो हम थोड़ा सा तुम्हें दिखा देते हैं, रुको। मान लो मुझे बनाना है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स की सीरीज, ध्यान से देखो, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स की सीरीज बनाओ, क्या बनेगा देखो, F0 कॉस 0 1 होता है, एफ डैश 0 क्या होगा, माइनस साइन 0 0 होता है, एफ डबल डैश 0 क्या होगा, माइनस कॉस 0 -1 होता है, एफ ट्रिपल डैश 0 क्या होगा, साइन 0 0 होता है। इतना बात समझ में आ गया, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे हम। अब देखो यहां इसकी सीरीज लिखते हैं, एफ एक्स बराबर क्या है मेरा, कॉस एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल 0 पर क्या आएगा, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, सीरीज लिखो पूरी क्या है, कॉस 0, मतलब यहां पर क्या होता था, अगर देखो तो लॉ में सीरीज लिख देता हूं, F0 एफ डैश 0 फैक्टोरियल 1 एफ डबल डैश 0 फैक्टोरियल 2, ये आ रहा है, राइट। अब देखो यहां पर क्या मिलेगा, F0 1, राइट, माइनस एफ डैश 0 हटा दिया, 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़ो, एक्स क्यूब वाला 0 होगा, प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ खींच के देखूं तो देखो ध्यान से, अभी यहीं से पता चल रहा है, इसका ग्राफ कहां से आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, बता ही नहीं रहे कुछ, जाने क्या पागल हो गई एकदम। अब कैसे बना ये देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या है, 1 को प्लॉट करो तो यहां से होके जाएगा ऐसा, ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज द पैराबोला,
देखो ग्राफ, अब हम एनिमेशन बना के दे देंगे, आज ही दे देंगे तुम्हें रात बात तक, ठीक है। आगे का टर्म बनाओगे फिर ये टर्न करेगा, क्योंकि क्या है, एक्स की पावर 4/4। समझ में आया? तो इस तरह से ही ग्राफ आते हैं जो हमारे ग्राफ बने हुए हैं, दैट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं सीरीज। तो घर पे तुम्हें क्या क्या ट्राई करना है, कौन कौन सी सीरीज? साइन एक्स अभी बनाओ तुरंत, अभी साइन एक्स बना के दिखाइए हमें, ई की पावर -x बना के दिखाइए। इसके अलावा ये दो बना के दिखाइए। फर्स्ट साइन एक्स और ई की पावर -x की सीरीज बनाओ अपने कॉपी पे, यूजिंग मैक्लैरियन सीरीज में लिख देता हूं, यहां देखो मैं लिख देता हूं, यूजिंग मैक्लैरियन सीरीज fx बराबर साइन एक्स और e की पावर -x एट पॉइंट x इक्वल टू 0। करिए, आ जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तुम लोगों को कॉलेज में तो यार कंप्यूटर वगैरह प्रोग्राम तो सिखाते ही होंगे, इंजीनियर हो यार तुम, इतना तुम्हें प्रोग्राम बनाना नहीं सिखाते हैं क्या? कुछ भी नहीं सिखाया? सर फोड़ो जाके टीचरों का। ग्रुप पे डाल दिया है? अच्छा देखता हूं मोबाइल में अपने। सही है अभिषेक, अभिषेक सही है आपका, बहुत बढ़िया। और ज्यादा टर्म लोगे ना, सुन लो अभिषेक, सभी बच्चे, जब ज्यादा टर्म करोगे, सुंदरम सा, सुंदरम झा भाई, आपके पापा को नमस्ते। बिल्कुल कोई बात नहीं, जितने ज्यादा टर्म लोगे, मोर टर्म, मोर टर्म, मोर प्रिसीजन। समझ में आया ना? 100% जो है मोर प्रिसीजन आएगा। अभी तुमने 4 टर्म लिए हैं अभिषेक, तुम 7-8 टर्म लोगे, अपने आप ग्राफ टिल्ट करके ऊपर पहुंच जाएगा। समझे मेरी बात? विकास, सभी बच्चे, तो मोर टर्म, जितने ज्यादा टर्म लोगे सीरीज उतना ही ज्यादा बेहतर ढंग से आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। क्लियर सभी को? चलो अगला समझते हैं। अब ये सीरीज 0 वाली तो तुम लोग बना लोगे, राइट। घर पे आराम से ये भी बनाना, tan x ये घर के लिए है, अपने आप बनाना, मेरे से मत पूछना, log x, ठीक है। जितने ज्यादा टर्म उतने ही मोर प्रिसीजन। अब हम देखते हैं कि अभी हमने ये कहानी तो देख ली कि भाई देखो यहां पर देखो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, तो थोड़ा सा और हल्का सा आइडिया लगेगा। यहां देखना ध्यान से, ये देखो बहुत सारे ग्राफ हमने बना दिए। देखता हूं बेटा, देखता हूं। अभी यहां देखो, ये मेरा ग्राफ ई की पावर x का है, ये ग्राफ मेरा साइन x का है, ये ग्राफ मेरा कॉस x का है, ये ग्राफ मेरा e टू दी पावर -x का है मान लो, ठीक है। और ये ग्राफ मेरा लॉग का है। ये सारे ग्राफ दिए गए हैं हमें, राइट। अब देखो यहां ध्यान से, ये सारे ओरिजिन के अबाउट है। ओरिजिन समझते हो कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट जो है, रेफरेंस पॉइंट जो है 0 है,
घबराओ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे टेलर के 1 सेकंड में, अगर इतना समझ गए हो। कोई भी बच्चा टेलर का सवाल गलत करके नहीं आएगा, ये गारंटी मैं अभी 5 मिनट पहले दे दी है मैंने। अभी देखो यहां पर, अब हम पता करना चाहते हैं कि भाई ये ग्राफ जो है ना अब यहां आ गया, मतलब ये 0 से शिफ्ट होके कहां पहुंचा, π/6 पे। अब इस ग्राफ का नेचर और इसकी सीरीज पता करनी है। समझ में आया? मान लो मैंने पूछा कि e⁻x अभी कितना है यहां 0,1, अब ये ग्राफ शिफ्ट होके यहां आ गया, अब इसकी सीरीज हम पता करना चाहते हैं। अभी cos x यहां पर है, अब यहां आ गया मान लो π/4 पर, अब इसकी सीरीज पता करना चाहते हैं। ओरिजिन पॉइंट बदल गया, ओरिजिन पॉइंट बदलने का मतलब है, सही है सीमांत, सभी का सही है पुरुषोत्तम। ओरिजिन पॉइंट बदलने का मतलब है कि अब ग्राफ का नेचर यहां पर चेंज होगा, समझे? एट, अब यहां देखो ध्यान से, अब ग्राफ का हम क्या देख रहे हैं, एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए पर, ए पॉइंट मान लें, एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए पर, ए पॉइंट तुम्हें गिवन होगा एग्जाम में, राइट? तो ए पॉइंट पर अब हमें सीरीज का एक्सपेंशन करना है। अभी 0 पर कर रहे थे, अब हम शिफ्ट कर गए हैं। शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अप एंड डाउन होगा तो वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की बात है, क्योंकि वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन R2 एंड R3 एंड Rn हो जाएगा। अभी टेलर सीरीज हम किस डायमेंशन की पढ़ा रहे हैं, ओनली 1 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है। तो यहां पर देखो अब फंक्शन क्या बनेगा, f(x) बराबर a0, शिफ्टिंग लगा दो बस, x माइनस ए a1 a2 x माइनस ए का होल स्क्वायर a3 x माइनस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब ये सीरीज आ गई। सीरीज कैसी है ये, अब शिफ्ट कर गई ये सीरीज, कहां से, ओरिजिन से। समझ में आया? ओरिजिन से ये सीरीज क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। ये बात इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को पता चल रहा होगा। आएगा राधिका, log x की सीरीज भी आएगी, आएगा आएगा, हम तुम्हें जाते समय बता के जाएंगे कैसे आएगा, डोंट पैनिक, ठीक है? इसीलिए हमने log x दिया, इसीलिए तुम्हें tan x दिया है कि तुम फंसो तब पूछो हमसे कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया रंजन? देखो अभी तक हम 0 पॉइंट पर निकाल रहे थे, अब हमें क्या करना है, शिफ्ट कर गए हम। शिफ्टिंग मतलब कहां हो गई, पॉजिटिव साइड ले ली है हमने। हम नेगेटिव साइड भी मान सकते थे, लेकिन हम पॉजिटिव साइड करके कर रहे हैं। तो शिफ्ट क्या हुआ, ग्राफ हमारा शिफ्ट होके π/6 पे आ गया, फेज शिफ्टिंग हो गई। जो काम 0 पे हो रहा था वो काम π/6 से शुरू होगा, समझे? रंजन, किसी सेल का ग्रोथ पहले पर डे में 2 हो रहा था या पर डे में 0 था, इनिशियल ग्रोथ उसका 0 था, लेकिन अब इनिशियली ग्रोथ उसका 10 है, इनिशियली ग्रोथ उसका 20 है, इनिशियल ग्रोथ उसका 30 है। अब वहां पर ओरिजिन से वो चीज शिफ्ट होके 30 पे, 20 पे, 10 पे, π/6 पे, ए पे, बी पे, किसी पे भी आ सकती है। तो ये हमने शिफ्टिंग वाली अब सीरीज लिख दी है, ये शिफ्ट होके आ गई। अब सबके लिए वही काम फिर से करेंगे, डिफरेंशिएट वगैरह सारा। तो सीरीज क्या बन के आएगी, f(x) बराबर, यहां देखो, अब हमें क्या करना है, अगर मैं सीरीज के लिए, पूरी सीरीज शिफ्ट हो गई है, जब पूरी सीरीज शिफ्ट हो जाएगी तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है, कि अब जो सीरीज आएगी, अब इसमें अगर हम डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे, ए पॉइंट पर निकालेंगे, एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए, तो बना देते हैं। सीरीज क्या बन के आएगी, देखो, f(x) बराबर fa प्लस x माइनस ए एफ डैश से। अब बार बार डिफरेंशिएशन मत करो, समय बर्बाद मत करो, इफ यू रिमेंबर इट ज्यादा बेहतर है। ये लगाने को फार्मूला आएगा बस। ये क्या बन के आ गया, ये हमारी सीरीज, इस सीरीज को हम बोलते हैं टेलर सीरीज।
सेम काम करोगे, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट एंड देन फाइंड आउट एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर। ये निकालना है आपको, कुछ नहीं करना। दिस इज कॉल्ड अ टेलर सीरीज। टेलर सीरीज इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द मैक्लैरियन सीरीज। अगर मैं a इक्वल टू 0 रख दूं तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्लैरियन सीरीज मिल जाएगी। तो पूरी सीरीज एक बार और लिखते हैं, टेलर सीरीज, और हम इसको डार्क कर देते हैं। एफ एक्स बराबर एफ ए, ध्यान से एक बार दिमाग में रखो, एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1। सब कॉलेज में पढ़ाया जाता है ये फर्स्ट ईयर में, इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। ये बाद में न्यूटन का डेरिवेटिव बाद में आया है, ये पुराना है ये काम, इसको फिर डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा गया है। ये आ गया क्लियर? इसका मतलब ये मेरी क्या निकल आई? टेलर सीरीज। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये बस अगर याद है तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं लगेगा। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये मेरी निकली है टेलर सीरीज। सवाल 10 मिनट के अंदर 10 होंगे, वेट करना बस। एट, और सारे गेट के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं खुद ही, 25 सालों के जितने, x इक्वल टू ए पर। अब देखो यहां, इसके हम दो टर्म को एनालाइज करके देखें, सिर्फ ये टर्म कैसे लिखे हुए हैं बताओ? स्क्वायर में है कि लीनियर है? ये टर्म कैसे हैं, स्क्वायर में है या लीनियर है? जल्दी बोलो, ये टर्म स्क्वायर में है या लीनियर है? ये टर्म स्क्वायर में है या लीनियर है? ये दोनों लीनियर। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलेंगे हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो अगर एग्जाम में पूछता है वो व्हाट इज कॉल्ड अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है, तो सिर्फ ये दो टर्म निकालेंगे बस। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होगा मैं लिख देता हूं, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या मिला? एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल। अब तुम कहो सर ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन कैसे है? अभी आपने बताया कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन तो डिफरेंशिएशन है। तो यहां देखो, ये हमारा व्याख्या कर देगा किसकी? आइडेंटिफाइड कर देगा न्यूटन के डिफरेंशिएशन की। देखो कैसे, एफ एक्स बराबर क्या निकल के आया है? एफ ए, यही तो है हमारा लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये निकल के आया। चलो तो ऐसे कर दो, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए बराबर किसके? एफ डैश ए के, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। यही न्यूटन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। यही होता है न्यूटन का डेरिवेटिव। हाँ, उनको अंकल को समझ में आता होगा सुंदरम। यहां देखो, एफ एक्स माइनस एफ ए, सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए बराबर एफ डैश ए। यही है, याद करो, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। याद आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। h क्या होगा? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। हर जगह है न्यूटन, न्यूटन को कोई नहीं हटा सकता। ये धरती खत्म हो जाएगी, इसके ये अर्थ भी अगर खत्म हो गई ना, इसके बाद भी न्यूटन एग्जिस्ट करेगा। न्यूटन के फोर्सेस, न्यूटन के नियम, ऑप्टिक्स, सब कुछ लग रहा होगा। न्यूटन ने डायरेक्ट है कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया है, सोचो आप। क्लियर? तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन जब भी निकालने को बोला जाए एग्जाम में, देन एवरी टाइम यूज द दिस फार्मूला। और अगर टेलर सीरीज बोला जाए तो ये, और लीनियर बोला जाए सिर्फ दो टर्म निकालने हैं, एफ ए और ये वाला। क्लियर है? क्वेश्चन करें अब हम लोग, जल्दी बोलिए।
करते हैं नहीं, बहुत सारे लोग, अच्छे लोग करते हैं, रिमेंबर बिल्कुल करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, आ जाओ। द थर्ड टर्म, देखो देखो सारे ही कर लेते हैं, अच्छे भी बुरे भी सारे। द थर्ड टर्म इन द टेलर सीरीज, देखो मैं करता हूं क्वेश्चन। द थर्ड टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स अबाउट ए, राइट, अबाउट ए पूछा है, तो देखो कैसे निकालोगे। सभी लोग करें अपनी कॉपी पर। x बराबर ए, सुंदरम जी आप भी देखिए, ई की पावर x को करना है हमें टेलर सीरीज से एक्सपेंशन, तो सीरीज को याद कर लो। सीरीज क्या है, एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, यही है। तो हमें चाहिए थर्ड टर्म मांग रहा है, वो कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा है, लिख लो, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति मत रखो। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। तो ए पॉइंट के अबाउट पूछा है तो ए ही दिया है हमने, फार्मूले में ए ही लिखाया है, तो ये तो यही रहेगा। इसका कर दो डबल टाइम डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स का डबल टाइम करोगे ई की पावर एक्स, और एक्स की जगह पर ए रख दो, तो कितना मिल गया ये। तो आंसर क्या निकल आया, देखो ध्यान से सभी बच्चे, गेट। अगला दें क्वेश्चन, जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये वाला बताओ कौन सा होगा इसका आंसर तुरंत। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 इज गिवन बाई, करके दिखाओ जल्दी से। साइन पाई बाई 6 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6, डायरेक्ट कर सकते हो आप, कॉस पाई बाई 6 डिवाइड फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 6 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस साइन पाई बाई 6 प्लस एंड सो ऑन। कर लोगे सभी, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आओ, करो जल्दी से। फॉर द फंक्शन ई टू दी पावर माइनस एक्स द लीनियर अप्रोक्सीमेशन अराउंड एक्स इक्वल टू 2, सब गेट है, तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन पता करना है। तो मैंने क्या सिखाया है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन इक्विवेलेंट टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1। अपने आप करो, यहां मत देखो, यहां तो हम आंसर उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जो लोग इसके बाद क्लास देखते हैं, राइट। आगे देखो, तो क्या मिला हमें, एफ ए मतलब किसका करना है, इसका, तो ई टू दी पावर -2 आ गया। अब इसको कर लो, प्लस एक्स -2, ए पॉइंट रख दिया, दिस इज एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश 2 तो माइनस ई की पावर -2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही आएगा। तो पहला ऑप्शन इज राइट दिखाई दे रहा है, 3 माइनस एक्स ई की पावर -2। सुंदरम आ गया आपको, झा जी, झा साहब जल्दी से बताइए, हो गया 3 माइनस एक्स ई टू दी पावर -2। आदित्य कीबोर्ड पे नहीं बैठा है, आदित्य बैच में पढ़ रहा है। क्लियर है मन्नू, निखिल क्लियर है, सुरेंद्र क्लियर है सभी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, करते चले जाओ अभी, और आओ, चलो। इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, यहां देखो ध्यान से,
इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन e टू दी पावर x, अपने आप करो, e टू दी पावर x प्लस साइन x, बहुत आए हैं क्वेश्चन, अबाउट x इक्वल टू पाई, तो कैसे करेंगे, द कॉफिशिएंट ऑफ दिस, कॉफिशिएंट निकालना है तो कहां तक जाना होगा हमें, डबल तक, तो कैसे, देखो आ भी गया बच्चों का, बहुत सही बहुत सही। तो यहां देखो हमें स्क्वायर वाला टर्म निकालना है तो कैसे मिलेगा हमें, x माइनस पाई का होल स्क्वायर, राइट, दिमाग में आ गया है मेरे, f डबल डैश पाई अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो कॉफिशिएंट क्या हुआ है, x माइनस पाई के होल स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये रखा हुआ है आपके पास, इस कॉफिशिएंट को क्या कर लो, निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, अगर सीरीज याद है आप इजीली कर लोगे, एफ डैश पाई अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है, तो e टू दी पावर पाई प्लस, ये तो यही रहेगा, साइन एक्स का क्या बदलेगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो यहां पर लगा दिया हमने माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन पाई अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया e टू दी पावर पाई माइनस 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e टू दी पावर पाई अपॉन 2 मतलब 0.5 e टू दी पावर पाई, द आंसर इज बी। इतना ही आसान आता है, अगर पढ़ोगे तो सब आता है यार, ऐसा कोई टफ नहीं आ रहा है, हमारे डीपीपी के क्वेश्चन ज्यादा टफ है रेदर देन गेट, राइट, कर लोगे, आगे आओ, आगे आते जाओ, इसको करके दिखाओ, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अब यहां देखते हैं, अब यहां मेरी बात सुनो, टेलर सीरीज में क्या नहीं समझ में आया यार, रंजन क्या समझ में नहीं आता है, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, सीट अच्छा पिन नहीं किया मैंने, कल कुछ किया तो है पिन, चलो मैं कर देता हूं, अभी कर दूंगा, क्या समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट किसका निकालना है, इसका, इसका निकालना है, इसका निकालने का मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए ये वाला टर्म एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, क्या समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, इसका कॉफिशिएंट निकालना है, जब इसका मैं कॉफिशिएंट निकालूंगा, देखो वो कह रहे हैं कॉफिशिएंट का मतलब स्क्वायर तक निकालना है, हद है यार राहुल कटारे जी, पढ़ते नहीं हो क्या क्वेश्चन तुम लोग यार, रंजन तुम भी नहीं पढ़ते हो, किसका स्क्वायर निकालना है, किसका कॉफिशिएंट लिखा है ये, घबरा रहे हो तुम सीरीज को एक बार दिमाग में मेमोराइज ही नहीं कर रहे हो, जब ये नहीं पकड़ में आ पा रहा है तो और चीजें कैसे पकड़ोगे यार, कैसे यार, फिर तुम लोग और क्या कैसे सीखोगे, कॉफिशिएंट का मतलब बता दें, देखो यहां पर अगर 5x लिखा हुआ है तो x का कॉफिशिएंट 5 होगा, पहला तो ये आ गया, अब ये कहां से आया देखो, एफ डैश पाई निकालो, तो एफ डैश पाई क्या होगा, ई टू दी पावर पाई माइनस कॉस पाई, एफ डबल डैश पाई क्या होगा, ई टू दी पावर पाई माइनस साइन पाई, कॉफिशिएंट का मतलब अब तो समझ गए, 5x का कॉफिशिएंट 5 होगा, हम तो नहीं उड़ा रहे बेटा मजाक, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन समझ में तो आए, एक बार भी नहीं समझ में आ रहा ना, अगर आप बोल रहे हो कि आपको ये पता नहीं है कि कॉफिशिएंट, ये आया समझ में, अब 5x का मतलब क्या हुआ, 5x में x का कॉफिशिएंट क्या है, 5 है, इसका मतलब हमें इसका कॉफिशिएंट निकालना है, तो इसका कॉफिशिएंट का मतलब हुआ हमें गुणांक निकालना है, हिंदी समझ लो,
हमें क्या निकालना है? अरे कोई बात नहीं रंजन, गुणांक निकालना है। गुणांक, गुणांक का मतलब वो अंक निकालना है जो उस x माइनस पाई के स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। जब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो वो टर्म हमने निकाल लिया आगे। अब आ गया होगा यार, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब देखो यहां पर मेरी एक बात सुनेंगे बहुत अच्छे से। टेलर सीरीज को जब भी हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर डिफरेंशिएशन का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। जल्दी बोलो, अगर डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब यह हुआ कि टेलर सीरीज नहीं निकलेगी हमारी। तो जहां पर, यहां देखो, अगर मान लो मैं बोलूं, यहां देखो, डिफरेंशिएशन नॉट वैलिड मींस टेलर सीरीज अप्लाई नहीं होगी। ये कन्फर्म रूल हो गए। कन्फर्म रूल का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन अभी क्या कर रही हो सुंदरम? सुंदरम क्या कर रहे हो तुम अभी? सुंदरम ये बताओ, तुम्हें अभी मैक्लेरियन और टेलर सीरीज में डिफरेंशिएशन नहीं निकाला तुमने? अभी तुमने टेलर सीरीज लिखी और ये दोनों चीजें लिखी थी, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं निकाला है? निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास, मैं पुरानी स्लाइड ले जाता हूं, यहां देखो, अगर ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारी ये टेलर सीरीज निकालते? सुंदरम बताओ, आप अभी निकाल क्या रहे हो? यहां पे भी देखो, ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही हैं सारे। अगर डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका मतलब टेलर सीरीज में डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्योंकि डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट इंफॉर्मेशन देता है हमें। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? कोई बात नहीं, यहां देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। सुंदरम कहां है तुम्हारे चरण यार? तुम्हें मंदिर अंदिर में तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। कह रहे हैं मैक्लेरियन सीरीज पहले आई, उसका डिफरेंशिएशन किया तो टेलर सीरीज आई। मतलब क्या ही बताएं सुंदरम, तुम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं तुम्हें। बहुत ही, एक बार हम दोबारा लिखते हैं इसके एक्सप्रेशन को। यहां ध्यान से देखो भाई, फिर यहां ध्यान से देखो सुंदरम जी, फिर से देखिए, एफ एक्स बराबर F0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं एक बार। ये हमें कब देती है इंफॉर्मेशन? जब x बराबर 0, राइट? इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, राइट? डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दें तो काम बन जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? मैक्लेरियन में एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का फैक्टोरियल 2 अपॉन एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। यहां पर भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये कब है? जब x इक्वल टू क्या है? a पर। ये शिफ्ट हो गई a पॉइंट पर। क्लियर? इतना बात समझ में आया? और दोनों के लिए
नेसेसरी, मैं एक बार लिख देता हूं, एंड सफिशिएंट कंडीशन है क्या कि बोथ आर एग्जिस्ट ओनली डिफरेंशियल फंक्शन। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रॉब्लम नहीं है उसको सुंदरम को समझाने में, तो तुम बच्चों को क्यों दिक्कत हो रही है? मैं समझा देता हूं, अगर किसी के दिमाग में नहीं चढ़ पा रही है बात तो एक बार मैं और लास्ट कोशिश किया है। ये आ गई एफएक्स मैक्लेरियन, ये आ गई टेलर, और ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आ गई। क्लियर है इतना बात? अब मुझे, अगर तुम सुंदरम सुन रहे हो तो मुझे एक बार बस मैसेज कर दो। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका एक्सपेंशन निकालना है, राइट? तो देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, फंक्शन क्या दिया है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बस समझ में आ गया। अब यहां देखो, अगर हमें निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई पर, अब यहां बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और अगर x इक्वल टू पाई रखूंगा, सभी बच्चे थोड़ा विजुलाइज करें दिमाग में, राइट? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा या इसी पॉइंट पर f पाई रखूंगा, तो यहां देखो, अगर मैंने f पाई रखा तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन पाई माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब यहां पर पहले तो फंक्शन ही अनडिफाइंड है, और जब फंक्शन अनडिफाइंड है तो इसका मतलब ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन भी नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि किसी तरह से इस x माइनस पाई को आप क्या रिमूव कर सकते हो? तो यस, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करके इसको क्या बना सकते हैं, डिफरेंशियल बना सकते हैं, क्योंकि ये रिमूवेबल है। तो कैसे होगी रिमूव, देखो यहां पर जस्ट अ बेसिक सिंपल फंडा पुट, क्योंकि सीरीज तो दी है ऑप्शन में, x माइनस पाई बराबर टी। मैंने क्या पुट कर दिया कि x माइनस पाई की जगह तुम t पुट कर दो, तो क्या आया, x बराबर आ जाएगा पाई प्लस टी। ये हमें मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर हमारी सीरीज t में आने वाली है, देखो साइन पाई प्लस टी अपॉन टी। तो साइन पाई प्लस टी क्या होता है, साइन पाई प्लस टी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, मीन साइन नेगेटिव होगा, इसका मतलब माइनस साइन टी अपॉन टी। क्लियर? अब ये डिफरेंशिएबल हो गई है, अब कोई इशू नहीं है। कैसे, देखो 1/t को मैं बाहर ले लेता हूं माइनस के, और साइन टी को मैं क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। साइन टी को मैंने यहां पर ओपन कर दिया, किसके थ्रू, क्योंकि ये क्या है, एट पॉइंट टी इक्वल टू 0, राइट? क्यों? क्योंकि हमने यहां पर अगर मैं पाई रख दूंगा x की जगह तो ये t 0 मिल जाएगा। इसका मतलब t इक्वल टू 0 के अबाउट हमने यहां पर क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। और जो हमने एक्सपेंड किया है वो किसके थ्रू किया है, यूजिंग मैक्लेरन सीरीज। क्लियर? जब हमने मैक्लेरियन सीरीज के थ्रू एक्सपेंड कर दिया, अब हम आंसर निकालें, तो ये टी से टी कट गए, पहला क्या मिला, माइनस 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 प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टी की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, और ऐसा चलता रहेगा। देखो ध्यान से, अब हम यहां पर टी की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर फाइनली क्या मिलेगा, देखना -1 प्लस एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस पाई की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। ये गिवन द आंसर, यही आ रहा है आंसर, चेक कर लो।
चेक इट। 1/t मैंने बाहर ले लिया ना प्रखर, 1/t मैंने बाहर ले लिया क्योंकि सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो हमने एक्सपेंड नहीं किया उसे, t के अबाउट कर दिया। ऑड वन क्यों लिए ये वाला? राजू इसको एक्सपेंड करो ना, साइन टी अभी तो करवाया मैंने यार, साइन टी मैक्लेरियन के थ्रू। ब्रिटिश मैथमेटिशियन है कॉलिन मैक्लेरियन। राजू अब समझ में आ गया होगा यार, अभी करवाया मैंने, जब मैक्लेरियन पढ़ाया तो मैंने बताया था वहां पर। अगला देखते हैं। डीपीपी में पेन रुकेगा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, और तुम्हारा दिक्कत कंसेप्ट में यहां मेरे समझाने में नहीं है, दिक्कत कुछ पुरानी भी है, ये 100% डैम श्योर है। अब जैसे मान लो बीच में आ गया, ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाना है यहां पर, तो ये बेसिक सी चीज है। मान लो ये नहीं आया, अब ये आ गया, तो यहां फंस गए, यहां नहीं फंसे तो लिमिट लेने में फंस गए। आ जाएगा, ठीक है, आगे आओ। ये सीरीज किसकी है? e की पावर x की। गेट कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। पुरानी दिक्कत थोड़ा टाइम पे खत्म होगी, ऐसे नहीं होती है। अनलर्निंग बहुत टफ है, लर्निंग आसान है, अनलर्निंग बहुत टफ है। बहुत मतलब बहुत मिस्टीरियस बात है। अनलर्निंग इज वेरी टफ, लर्निंग इज सिंपल। लर्निंग इजीली हो सकती है, लेकिन अनलर्निंग करना बहुत टफ है। जो आपके दिमाग में एक बार चली गई है ना चीजें, उनको निकाल नहीं सकता मैं, उनको निकालना बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत लंबा समय। अनलर्निंग वेरी टफ। इसको घर पे करना, दोनों को ऐड करके। करो लास्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ना है तो समय देना पड़ेगा, बहुत समय। बहुत समय लगता है, समय बहुत, काफी समय लगेगा। HW दे दूं, इसको भी कर लेना। ये क्या है? e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर को करना है। पावर कितनी होनी चाहिए? 3 से कम। इसको घर पे करना बस। इसके बाद अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं तब तक ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूं। हम मिलेंगे अब आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। क्लियर? मैं करा दूंगा ये क्वेश्चन, मैं कराता हूं, ब्रेक करके करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है। समराइज भी कर देंगे। अच्छा, सीआर पार्क में रहते हो उत्कर्ष आप? सीआर पार्क हम बहुत गए हैं, कम से कम नहीं तो हजारों बार गए हैं, बहुत बार गए हैं सीआर पार्क में। सीआर पार्क में एक बार कोई आदमी आया और मैं पैदल चल के बात कर रहा था फोन पे, तो मेरा फोन छुड़ाने लगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा फोन नहीं छुड़ा पाया, वो मेरा हाथ बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा। वो भाग गया। तब तक कर देता हूं मन्नू, अभी कर देता हूं पिन, ठीक है। वो छुड़ा ही नहीं पाया फोन। मैंने उसका कहा रुको भाई, तो फोन ही नहीं छुड़ा पा रहा है वो। अरे घुमा के देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बहुत अच्छा है सीआर पार्क, स्पेशली फूड के लिए बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ माहौल बिल्कुल रहता है। नहीं, विकासपुरी भी आया हूं मैं बहुत बार। दिल्ली पूरा पता है, दिल्ली दिल्ली की गलियां सब पता है। नहीं, बाइक का टायर क्या निकालना। सीआर पार्क जाओ तो फिर बताना सुंदरम, मैं कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है। मुझे मैसेज करना, हो सकता हम मिलें। चलो ठीक है, अभी जाओ
अभी तुरंत आप भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो जिससे कि बैटरी आपकी ऑन रहे हमेशा। अभी इसके जो बचे क्वेश्चन है हम देखते हैं, फिर लीनियर अलजेब्रा शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं अभी।